यो महारानी अब लो भी ना आई उठ के सो रही होगी। नूना देख रही सूरज छत पे चढ़ रिया। तनु, ए तनु, तनु। जी मौसी। तेरा शर्म लिहाज तो है ना। देख रही है सूरज माथा लग लिया पर तेरा कोई शर्म लिहाज ना। ये कोई उठने का टाइम है तेरा? मौसी मैं तो सुबह ही उठ गई थी, वो कपड़े रखे थे वो तय कर रही थी। तू कुछ ना करती है, जाके अपने बापू के लिए और अपने लिए चाय बना ले। ठीक है। और ये तेरी बात समझ में क्यों ना आ रही? हाँ मौसी आ गई। जा कर ले काम कोरी से। अरे कहाँ चल दी महारानी? मौसी हाथ मुंह धो के आऊं? चाय कौन बनाएगा? अभी बना रही हूँ बस थोड़ी देर में। धर दी छत्ती पे हमारी। अरे मम्मी क्या देख रही हो? अरे मेरा बेटा तू कहाँ गया था? कुछ ना मम्मी, मैं बाहर तक गया था। मैं तो तेरा कब से इंतजार कर रही हूँ मेरे बेटा। तेरा तो दूध भी ठंडा हो लिया सुबह से। आ चल तुझे दूध दूँ बेटा। ऐसा कर तू कमरे में जाके बैठ जा बेटा, मैं ला रही हूँ तेरे लिए दूध। ठीक है। ठीक है बेटा? ठीक है। लो पिताजी चाय। ले आई बेटा चाय बनाकर? हाँ जी पिताजी। आजा बैठ पी ले चाय तू। बेटा तेरी मम्मी तेरे को कुछ कहती तो ना है? ना पिताजी, मौसी मुझे कुछ ना कहती हैं। ना बेटा, मुझे लगता है तुझे कहती तो जरूर है। ना ना पिताजी, कुछ ना कहती मौसी मुझे। सुशीला, सुशीला। हाँ जी बोलो। आजा ले चाय पी लो। ना चाय तो मैंने पी ली, आप बताओ काम क्या है? आजा बैठ, तेरे से कुछ बात करनी है। काम बताओ, काम क्या है? मुझे तो बहुत काम पड़ा, सारा काम करना मुझे। मेरे दौरान ना इतना टाइम बैठने का। जरा अमित को बुलाइए। अमित, ओ अमित बेटा। हाँ मम्मी। आइए बेटा इधर। हाँ मम्मी। बेटा तेरे पिताजी बुला रहे हैं। बताओ पिताजी। सुशीला, मैंने इसे इसलिए बुलाया, ध्यान से मेरी बात सुन। हाँ सुनाओ, क्या सुनाओगे? तू इन दोनों में फर्क क्यों करती है? देखो जी सुनो मेरी बात, ना मैं फर्क करती अपने बेटे में, ना मैं फर्क करती इस बेटी में। आई बात समझ में? मुझे तो ऐसा लगता है तू इन दोनों में बहुत फर्क करती है। मैं ना करती कोई फर्क वरक, तुम्हारी तो कोई गलतफहमी होगी। ठीक है, फर्क नहीं करती है ना? देना चाय और दूध में कितना फर्क है? फर्क है या नहीं है? तुम कहना क्या चाह रहे हो, साफ साफ बताओ मुझे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तूने इसे दूध क्यों नहीं दिया? मैं कैसे मना कर रही हूँ दूध पीने के लिए? पी लेती, मैंने किसके हाथ बांध रखे? रसोई में गई थी, जहाँ चाय बना के लाई वहीं दूध ले आती अपने लिए। ले बेटा अंदर जा, ले तू भी जा। सुशीला, 2 मिनट मेरे पास बैठ। हाँ जी बताओ। सुशीला, तू इन दोनों बच्चों में फर्क क्यों करती है? अजी तुम्हें क्या हुआ? मैं ना करती दोनों में फर्क। मैं सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा हूँ। पहले तो ये कहती थी मेरी बेटी है, मेरी बेटी है, मैं फर्क नहीं करूँगी। अब क्या हुआ तुझे? क्यों फर्क करती है तू इतना? मैं ना करती फर्क वरक, पूरे दिन वो मुझे मौसी मौसी कहती रहे। माँ मानना है वो मुझे। मैं कह रहा हूँ सुशीला, वो नादान है, मान जाएगी। तू उसे कुछ मत कहे कर। ठीक है, ना कहने क्यों, तुम तो मुझे ही कहते रहा करो। हे भगवान, मैं इसे कैसे समझाऊं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हैरी, मुझे एक बात बता, तूने अपने बाप से क्या कही? भजवा दी हम दोनों में लड़ाई? मौसी, मैंने तो पिताजी से कुछ भी नहीं कहा। अच्छा, तू सच्ची और हम झूठे? मैं झूठ बोल रही हूँ? वो सारी बात मेरे से बता रहे। फर्क कर रही, मैं कौन सा फर्क कर रही तेरे में? नू बता तू मुझे आज, बताओ मुझे। मौसी, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने पिताजी से कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं कहा? और वो मेरी वहां बैठ के क्लास लगा रहे हैं। तू क्या करके मुन्ने इस घर में हमारे साथ? नू बता दे, रहना है
तो ढंग से रह ले, नहीं तो 1 मिनट ही नहीं लगा तुझे इस घर से बाहर निकालने में। आ रही बात समझ में क्या नहीं आ रही तेरे? ठीक है मौसी, मैं कुछ नहीं कहूँगी पिताजी से, जैसा आप कहोगी वैसे रहूँगी। ठीक है। अरे झाड़ू वाड़ू लगा के और इन भैंसों को पानी पिला दियो, और हो सके तो नहर भी डाल दियो इनके आगे। बेटा तनु, अरे पिताजी आप आ गए? तू कैसे बैठी है? ऐसे बैठी पिताजी बस। बेटा तू रो क्यों रही है? नहीं पिताजी, वो आपको ऐसे ही लग रहा है। चल ठीक है, 1 गिलास पानी लेकर आ। लाई पिताजी। अरे आ गए आप? तू कहाँ थे? अरे वो रामवती का लौंडा बीमार हो रहा, उसे देखने गई थी। पिताजी पानी। पूरे दिन घूमती रह तो तुझे और कुछ काम नहीं है? देखो जी, मोहल्ले पड़ोस में तो बना के रखनी पड़े है। उसका लौंडा बीमार था तो देखने तो जाना ही पड़ता मुझे। चल ठीक है, खाना बना लिया नहीं बनाया? ना जी मैंने तो बनाया नहीं, पर मैं तो इससे कह के गई थी खाने के लिए। है नहीं तन्नू, खाना ना बनाया तन्ने? मौसी जी आपने मुझसे बोला ही नहीं खाना बनाने के लिए। देख रहे हो तुम, थारे आगे झूठ बोल रही है। कह के गई थी रमेश से कि खाना बना लियो, तेरे पिताजी आएंगे। ये क्यों बनाएगी? ये घर का भी काम करा है, खाना भी बनावा है। तू क्या करा है पूरे दिन? मुझे पता, ये सारा ड्रामा इसने करा। क्यों? क्योंकि घर में राड हो है। ये तो है घर में राड की जड़। जा चुप हो जा, जाकर खाना बना ले। बेटा जा, तू भी अंदर जा। अरे अमित, मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा, खाने पीने का जुगाड़ कर ले यार। अरे यार कहाँ से कर लूँ, पैसे ही ना मेरी जेब में। क्यों, तेरा बाप पैसे देता ना तुझे? अरे मैं ना लेता हूँ अपने बाप से पैसे। क्यों ना लेता? अरे मैं ना मांगता हूँ अपने बाप से पैसे, क्योंकि वो मेरी सुनते ना है। क्यों ना सुनते भाई, तू उस घर का बारिश ना। अरे मेरा मन ना अंदर से ना करता मांगने का पैसे। मुझे जरूरत हो गए मैं तो अपनी माँ से पैसे मांग लूँ। और तुझे पता ना है, मेरे पापा की दूसरी शादी हुई है। मेरे पापा उससे लड़ते रहे मेरी माँ से, और मेरी माँ उससे लड़ती रहे बहन से। इसका मतलब तेरी बहन सौतेली है? हाँ मेरी बहन सौतेली है। अच्छा तो ये बात है, लेकिन तू तो ना बोलता उसे कुछ? मैं ना बोलता हूँ, मैं घर में ज़्यादा रहता ही ना हूँ। अमित, तेरी मम्मी तेरी बहन से गलत व्यवहार तो ना करती है? मेरी मम्मी कुछ ना बोलती है उसे, वही उल्टा बोल दे मैं मम्मी को। अरे रहने दे अमित, तेरी बहन तो कुछ ना उल्टा सीधा बोलती होगी, वही बोलती होगी तेरी मम्मी। अरे यार राजेश भाई, तुम बेफालतू ही क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? और कुछ पीने खाने का इंतजाम करेंगे यार। चल, मेरा भी वैसा मन कर ही रहा। मन तो तुम्हारा कर रहा, पैसे वैसे हैं थोड़े बहुत ना, ये मुझे खर्च करने पड़ेंगे। अरे एक बात बता, पिछले हफ्ते तो मैंने दावत दी, अब की बार तू दे देगा कोई आफत आ जाएगी। चल ठीक है, जब तू इतनी बात कर रहा है तो चल तो आ, कुछ जुगाड़ करते हैं दोनों। चल। दूध रख के चली गैस पे, दिखाई ना देते। बहुत बता, तू वहाँ गैस पे दूध रख कर यहाँ पानी भरन आ गई। तू बती गैस को बंद करके आती, वो सारा दूध निकल गया गैस पे। मौसी मैं मंदी गैस करके आई थी। तन्ने कतई होड़ दे रखा। अगर आज के बाद ऐसी गलती हुई ना, तेरा गला दबा दूंगी, ऐसे मार दूंगी तुझे जान से। क्या बदतमीजी कर रही है तू लड़की के साथ? इस महारानी से नू पूछो, गैस पे दूध धर कर यहाँ पानी भरन आ गई। नू बताओ तो क्या जरूरत थी गैस पे दूध धर के यहाँ पानी भरन आने की? बता। मैं तेरे से अब भी कह रहा हूँ, इसे कुछ मत कह कर। दूध गिर गया तो गिर गया। हाँ, तुमने दे रखा इतना बढ़ावा इसे, जब
चढ़ रही हमारे सर पे इतनी? बेटा तू चल। बेटा अमित, हाँ पिताजी। एक बार बता, हाँ बताओ। तू अपनी माँ को समझाता क्यों नहीं है? वो तेरी बहन को इतना उल्टा सीधा बोलती रहती है। अरे पिताजी, मुझे तो लगा बहन ही मम्मी को उल्टा सीधा बोलती दिखा है। बेटा तू अपनी माँ की तरह बोल रहा है। आज तो तेरी माँ ने उस पर हाथ भी उठा दिया। पिताजी तुम मानो या ना मानो, गलती ना उसी की होगी जब भी मारा मम्मी ने आज उसे। पता है मुझे, तू तो अपनी माँ की तरह ही बोलेगा। अरे पिताजी तू सिर में दर्द कर रहे हो, तुम्हें पता है बहुत ड्रामेबाज है वो लड़की। इसे कितना भी भड़का लेना, यो ना आने वाला तुम्हारे भड़काए में। अरे तू क्यों पागल हो रही है? मैं ना भटका रहा इसको। हाँ हाँ, वो तो मुझे पता तुम कैसे भड़का रहे हो इसे। चल बेटा तू अंदर चल, इनके पास मत बैठे कर, चल खड़ा हो। हे भगवान, इस औरत को कब बुद्धि आएगी? इसको थोड़ी बुद्धि दे भगवान। ये स्वीटी बिस्किट खा लिए तूने? क्या कर रही है? कुछ ना, चावल साफ कर रही हूँ। तन्नू, ए तन्नू, पानी लिए अपने पापा के लिए एक गिलास। इसे बिस्कुट न दिया? और दे दिया बिस्किट, तो इसे खा लिया इसने। देख सुशीला, उस बच्ची को थोड़े संस्कार अच्छे दे, डांटना पीटा बंद कर। तुम्हें क्या लग रहा है मैं उसे संस्कार नहीं दे रही? नहीं दे रही सुशीला। और कैसे संस्कार दूं मैं उसे, तुम ही बता दो मुझे। देख सुशीला, 1-2 साल में उसकी शादी कर देंगे। सब कुछ तेरा, तेरे बेटे का ही तो है। वो यहाँ से क्या लेके जाएगी? अजी तुम कहना क्या चाह रहे हो, मुझे ये बताओ साफ साफ। मैं ये कह रहा हूँ, तू उसे बेटी मान बेटी, उस पर अत्याचार करने बंद कर। मैं कौन से अत्याचार कर रही हूँ उस पे, मुझे तुम ये तो बताओ। अगर तू ऐसी करती रही ना, एक दिन इस घर का नाश हो जाएगा, नाश। फांसी दे दो मुझे, ना मैं रहूंगी ना ये कलेश रहेगा। मुझे ही कहो तुम भी। तू हो चुकी है बदतमीज, तुझे तो कुछ कहना ही बेकार है, और इस घर का नाश होना पक्का है। हाँ हाँ, मैं ही तो करवा रही हूँ इस घर का नाश, उसे तो कुछ कहते ना। मेरे पीछे पड़े रहे हैं जैसे मैं करवा रही हूँ इस घर का नाश, उसे ना समझाते बिल्कुल भी। इस घर में यही चलता रहा ना तो मैं ही चली जाऊंगी एक दिन अपने बेटे को लेके, यहाँ से रह लेंगे यही बाप बेटी इस घर में। अरे मम्मी क्यों चिल्ला रही है? अंदर तक आवाज आ रही है। चिल्ला क्या रही हूँ, वो है ना महारानी, वो भड़काती रहे तेरे बाप को। जब देखो मेरे आके बैठ जावे, उसे सिखा ले, उसे ये कर ले, उसे वो कर ले, मेरी छाती पे दंदना क्या आवे। मैं तो तुझसे यूँ कह रहा हूँ, इसे ना इसकी शादी करके जल्दी निकाल। सही कह रहा बेटा तू, टेंशन मत ले, यो देखूंगी मैं इसका रिश्ता। और हाँ मम्मी, इसकी शादी करो ना, ज़्यादा खर्चा मत करना, 4 आदमी बुला के और भगाओ से यहाँ से। हाँ बेटा सही कह रहा तू, ऐसे ही करूँगी। मैं ये कह रहा हूँ मम्मी, पापा से कह देना शादी तो कर रहे हैं, ज़्यादा दान दहेज न दे, मैं कहीं मेरे हिस्से में से दे दे मैं चीज़। ना ना बेटा, तेरे हिस्से की चीज़ तो मैं दे ना दूँ, और आज तेरे पिताजी से बात करूँगी इस बारे में। तू ठीक कह रहा। मैंने तुम्हें समझा दिया जितना समझाना था। पापा ऐसी हैं, इसके चक्कर में रह मैं ज़्यादातर। सही कह रहा तू, कभी वो भर दे अपने बापू के कान। हाँ अंदाज तेरे पिताजी को शाम को बात करूँगी मैं तो नू कह रहा हूँ 4 आदमी बुलाओ और निकालो से तुरंत। सही कह रहा तू, जाऊंगी उसकी बीरपाल की बहू की धोर है, उससे कहूँगी कोई रिश्ता बता इसके लिए। कैसा भी मिल जाओ। हाँ कर दियो। कर देंगे बस। चलो मम्मी छोड़ो, मुझे 500 रुपये दो, मैं चलूँ। अब तू क्या करेगा 500 रुपए का? अरे मम्मी मुझे जरूरत है, तुम दे रही तो दे दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। चल ठीक है, ले जा, तू नाराज मत हो बेटा। ठीक है, जा रहा हूँ मैं। और जल्दी आइयो। तनु कैसी है तू? अरे तू कैसी है? मैं ठीक हूँ, तू बता। मैं तो बढ़िया हूँ। और तेरे घर पर सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है, तू बता तेरे घर पे कैसी है? यार मेरे घर पे भी ठीक है। अब तो तू घर भी ना आती। यार मुझे कहाँ टाइम मिल रहा आने का। हाँ तेरे हो रहे ढोर डंगर इतने जो तेरे को टाइम ना मिलता लिखड़ने का। हाँ यार काम करना पड़े, मुझसे कहीं जान भी ना देती। यार मुझे पता तुझे वही नाम देती होगी, सब पता वो कितनी बदतमीज औरत है।
पर एक बात बता, तेरे पापा से कुछ नहीं कहते? ना रोई, पापा तो बहुत कहवे है, पर रोई तो मेरी मौसी के बारे में ऐसा मत ना कहवे, वो बहुत अच्छी है। पता यार मुझे कितनी अच्छी है, मैं दिख रहा हूँ तो। चल रोई तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय बना के लेके आती हूँ। चाय वाई को रहने दे, मैं तो तेरे से 2 मिनट मिलना ही यार, तेरे से बहुत दिन हो गए ना मिले हुए, मैंने कहा उसके हाल चाल ले लूँ चल के। रोई तो चली जा, मेरी मौसी आ रही है। ओए 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 सुन सुन, तू क्या करना है यहाँ? मिलना आई थी, इसे भड़काने आई थी हैं? और सुन, आज के बाद आ मत जाइए यहाँ पे। मिलने आई थी और तू क्या बात कर रही थी उससे बैठ के? मौसी वो मेरी फ्रेंड है, आपने उसे ऐसे क्यों बोल रही हो? इतने दिन के बाद तो मुझसे मिलने आई थी। काम तो तुझे दिख ना रहा, पूरे घर का काम पड़ा, बकलोल में लग गई उसके साथ बैठ के। मौसी मैं सारा काम करके ही बैठी थी। शर्म तो है ना तुझे बिल्कुल भी? जबान और चला रही है मेरे सामने। काम कर ले, वो जाके सारा काम पड़ा है वहां पे। इसे मिलवाऊंगी इसकी फ्रेंड से, आई बड़ी फ्रेंड से मिलने वाली। अरे अभी तसला किससे उठाऊं? अरे बैठा टोपा भाई, इसे बुलाती हूँ। टोपे भैया इधर आइयो। हाँ मुझे ही कह रही है। हाँ टोपे भैया तुम्हें कह रही हो, इधर को आना। आ रहा हूँ। ये तसला भारी हो रहा है, एक बार इसे उठवा दियो। अरे इसे तो उठवा दूंगा, पहले ये बता तेरी मम्मी तुझे अभी परेशान करे है? टोपे भैया तुम मुझसे ज्यादा बकवास मत करो, ये उठवा दो बस। अरे मैं परेशान क्या कर रहा हूँ, मैं तो बहन के नाते पूछ रहा हूँ। मैंने तुमसे जितना कहा है तुम उतना करो, आगे की बात मत करो। ये तसला भारी हो रहा है, इसे उठवा दो बस एक बार। चल ठीक है बहन, उठवा देता हूँ। अरे तू क्या कर रहा है यहाँ? और ये क्या कर रहा है यहाँ? अच्छा तू यहाँ हंस के लड़ाना है? अरे तुझे शर्म ना बिल्कुल भी? चल यहाँ से, क्या करना है तू यहाँ? और तू बता मुझे, तू यहाँ हंस के लड़ाना है क्या? तू ऐसी ना कटवाएगी हमारी, तू बता। उससे मेरी बात तो सुन लो, वो हमारे पड़ोस में रहता है, मेरा भाई लगता है। पता है मुझे, तूने उसे भाई बना रखा है, अपना आशिक बना रखा। तू आज घर चल, तुझे मैं बताऊंगी। चल तू घर बताऊंगी तुझे आज, चल जल्दी। तूने नाक कटवा के रख, चल तू आज बताऊंगी तेरे बाप से। बहुत होड़ ले है ना वो, या तो तू ही रहेगी इस घर में या मैं ही रहूंगी। चल तू आज, चल जल्दी, चल तू आज, तुझे मैं बताऊंगी। चल तू आज, तुझे मैं बताऊंगी। तू वहाँ कर क्या रही थी? नू बता, तू वहाँ क्या आशिकी लड़ा रही थी वहाँ पे? मौसी मेरी कोई गलती नहीं है, वो सच में मेरा भाई लगता है। जबान चलाएगी मेरे सामने? तू रुक आज। अमित, ओ अमित। हाँ क्या हुआ? वहाँ इसे गोसे लेने भेजा था, और वो ना टोपा उसके साथ बैठ कर हंस के लड़ा रही वहाँ से। अच्छा वो टोपा जो गली के बाहर रह है? हाँ अमित भाई मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो बस तुझे तसला उठवाने के लिए बुलाया था। माँ उस टोपे को तो मैं बाद में देखूंगा, पहले इसका आस्की का भूत उतार दो। ठीक है तू, तुझे इसके हैं? नाक कटवाएगी सही है। हैं? मैं सही नाक है। कटवाएगी? मैं तुमसे जब ही कह रहा, इसकी शादी कर दो जल्दी से जल्दी। सही कह रहा था तू, गलती मेरी है। अगर मैं दिख गई ना माँ, अगर मैं दिख गई वहाँ पे तो जान से मार दूंगा आज के बाद। अमित भाई मेरी सच में कोई गलती नहीं है। मैं बताऊंगा किसकी गलती है। हैं? तू मना करा तुझसे, हाँ मत जाइयो, हैं? आज की लड़ा दे। तेरी हिम्मत कैसे है तन्नू को मारने की? तुम जो मेरे बेटे पे हाथ उठा रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पे हाथ उठाने की? तुम्हें पता कर क्या रही थी? वहाँ टोपे के साथ आस्की लड़ा रही थी घेर में। तेरी हिम्मत कैसे होगी मेरी बेटी पे गंदा इल्जाम लगाने की? चल तन्नू खड़ी हो, हमें नहीं रहना इस घर में। हाँ हाँ जाओ,
मुझे भी नहीं रहना तुम्हारे साथ में। देख लूंगा कितने दिन तक ना आओगे घर पे। मेरी बेटी तू रो मत, तेरी गलती नहीं है, वो औरत ही गलत है। मैंने बहुत बड़ी गलती करी उससे शादी करके, तेरी जिंदगी और ख़राब करी उस औरत से शादी करके। ना मैं उससे शादी करता ना तेरे साथ ये सब होता। कोई बात नहीं पिताजी, मेरे नसीब में ऐसा ही लिख रहा होगा, इसलिए मेरे साथ ये सब हो रहा है। बेटा तन्नू चुप हो जा, एक दिन देखना वे दोनों तेरे सामने आकर नाक रगड़ेंगे। पिताजी कोई बात नहीं, मेरे नसीब में ऐसा ही लिख रहा था तो मेरे साथ ऐसा ही हो गया। अब उनके नसीब में जैसा होगा उनके साथ हो जाएगा। मुझे किसी से कोई नाक नहीं रगड़वानी। अरे अमित, बेटा तूने दारू पी है? अरे हट बुढ़िया, खड़ी हो यहाँ से। हाँ पिए दारू, मुझे पैसे दे और मेरे पैसे ख़त्म हो गए, मैं दारू पीऊँगा। और बेटा तू ये क्या कह रहा है? मेरे पास नहीं है पैसे वैसे। क्या पैसे नहीं है? ओ बुढ़िया, तूने घर तो मेरे नाम कर ही दिया, मैं इस घर को बेच के ना सब पैसों की दारू पीऊँगा। और तू ऐसा कर, अभी यहाँ से निकल, यहाँ से खड़ी हो, यहाँ से चट। बेटा तू मेरे साथ ये क्या कर रहा है? बुढ़िया मुझे कुछ नहीं सुनना, मेरे घर में तू 1 मिनट भी नहीं रहेगी। चल यहाँ से, चल बेटा ये ठीक नहीं है। चल यहाँ से, चल यहाँ से। और आज के बाद दिख मत जी बुढ़िया यहाँ पे। सीधा बस पकड़ के निकल ले यहाँ से। बताओ भाई, ये बुढ़िया मुझे पैसों को मना कर रही है। अरे सब कुछ तो मेरा ही है, मुझे 500 रुपये को मना कर रही है। चल यहाँ खड़ी मत हो, निकल यहाँ से, चल चल। सुशीला क्या हुआ, क्यों रो रही है? मेरे से गलती हो गई जी, मुझे माफ कर दो। तन्नू बेटा मुझे माफ कर दे। मौसी ये क्या कर रही हैं आप? मैंने तेरे पे बहुत अत्याचार करा है तन्नू। मौसी आप ऐसा मत बोलिए, आप तो मेरी माँ जैसी है, मैंने तो आपकी बात का कभी बुरा माना ही नहीं। सुशीला क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? वो अमित है ना, उसने सारे जायदाद अपने नाम करा ली मेरे से, और उसने अब मुझे घर से भी निकाल दिया। मेरे से दारू के पैसे मांग रहा था। सुशीला देख लिया ना तूने अपने बेटे को, उसने तेरे साथ क्या किया। आज भी तन्नू तुझे कितना मानती है पता है तुझे? तन्नू बेटा मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तेरा बहुत दिल दुखाया तन्नू। नहीं मौसी आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए, आप मुझसे बड़ी हो। तन्नू तू आज तो मुझे मौसी नहीं, माँ के घर बुलाना बेटा। ठीक है माँ, आज के बाद मैं आपको माँ कह के ही बुलाऊंगी। इस तन्नू की बच्ची ने मेरा होक्का भी ताजा ना करा। तन्नू, ए तन्नू। अरे कैसे गुस्से में हो रही है रामवती? कैसे हो रही हूँ? उस तन्नू की बच्ची ने होक्का ताजा ना करा सुबह से मेरा, पता ना क्या कर रही है अंदर। ये तो तेरी ढील है ना जो तू ऐसा कर रही है। अमित से कह दे, वही तन्नू को ठीक करेगा, हमारा कहना ठीक नहीं है। मैं न डरती किसी से भी, आए बात समझ में। तन्नू, ए तन्नू। जी माँ जी। मेरे जी में तो ऐसे आया तेरा मुंह पिट्टे पिट्टे चली जाऊं। माँ जी अगर मैं गलत काम करती हूँ तो आप मुझे एक बार समझाओगी, अगर मैं फिर भी गलत काम करती हूँ तो आपको पूरा हक है मुझे पीटने का।
अगर यो तुझे बगैर गलती के पिट्ठल लगे तो तू क्या करेगी? पिताजी, ये आपकी गलत सोच है। बिना गलती के कोई भी कानून सजा नहीं दे सकता। तन्नू, तू तो बहुत बोलने लगी अब जा। माँ जी, मैं ज़्यादा तो नहीं बोलती, बस आपकी बात का जवाब देती हूँ। अमित, ओ अमित, अब पता चलेगी तुझे। देखो माँ जी, आप अब भी गलत समझ रही हैं। मैं अपना बहू होने का पूरा फर्ज निभा रही हूँ, पर आप सास होने का नहीं निभा रही हो। हाँ मम्मी। हाँ मम्मी, क्या हमें तो तू बस आज एक बात बता दे, हम दोनों इस घर में रहे कि ना रहे या किसी मंदिर पे बैठ जा जाके? मम्मी तुम मंदिर में जाके क्यों रहोगी? घर तुम्हारा, मैं तुम्हारा। बात बताओ क्या है? बेटा सुन मेरी बात, मैंने सुबह तन्नू को हुक्का ताजा करने के लिए बोला था। अब मुझसे पता क्या कह रही? नू कह रही तुम्हारे क्या हाथ पाँव टूट रहे, तुम ना भर सकती हो? अच्छा, मेरी माँ से उल्टा बोल रही है। अमित जी, एक थप्पड़ बर्दाश्त कर लिया है मैंने, अगला थप्पड़ मारने की कोशिश मत करना। अब मुझे ये बता दो, ये थप्पड़ मारने का कारण क्या था? अभी बताऊं तुझे? जी बिल्कुल बता दीजिए। पति पत्नी बराबर के हकदार होते हैं, तो मुझे पूछने का पूरा हक है। चली जाए ऐसे कर जिसके हाथों पीटे तू। पिताजी, वो जमाना चला गया है जिस जमाने में लड़कियां पिटा करती थी। आज जमाना कुछ और है। हर लड़की पढ़ी लिखी है तो वो कानून जानती है, और महिला चार दीवारी में बंद रहती थी। आज हर एक महिला आज़ाद है और हर एक औरत कानून जानती है। ओए, तूने मेरी मम्मी का हुक्का ताजा क्यों नहीं करा? अमित जी, मम्मी रोज हुक्का 7 बजे पीती हैं, तो मैंने आज भी हुक्का 7 बजे लगा दिया था। लेकिन आज मम्मी ने 10 बजे पिया, तो 3 घंटे में हुक्का ठंडा हो गया, तो इसमें मेरी क्या गलती है? बस रहने दे, बकवास बंद कर ले अपनी। 1 मिनट माँ जी। देखना अमित जी, हुक्का अब भी गर्म है। चल अब ज्यादा बकवास मत करे, जाके अपना काम कर। पिताजी, मैं सारा काम कर चुकी हूँ। जा, अब खड़ी खड़ी यहाँ दिमाग मत खराब कर, चल। अमित, मुझे तो ऐसा लग रहा तू भी डरता दिखे है तन्नू से। पिताजी, आज तुम चिंता मत करो, आज इसकी बुद्धि ना ठीक कर ही दूंगा। और हाँ मम्मी, तुम भी बिल्कुल भी चिंता मत करो। ठीक है बेटा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अब हुक्का तू भरेगी क्या? क्या करें, भरना तो पड़ेगा ही अब। चल ठीक है, ले जा चिलम। पापा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। जरा खड़े हो ना। खड़ा हो जाओ। लो हो गया। ओह, बता। कल वाला 500 का नोट दे दो। ओ बेटा, वो कल वाला तो कल ही खत्म हो गया। ओ सुन। 1 2 3 4, ठीक। अब आप भी क्या याद रखोगे? आपकी बेटी ने आपको 3 नोट दिए 500 के। अब है ना, तेरी पिटाई करनी पड़ेगी, बहुत शैतान होगी तो। मेरे पापा मेरी पिटाई कर ही नहीं सकते। ठीक है जा, ट्यूशन पढ़ जा। जा रही, वैसे मुझे लेट हो रही, मेरी मैडम मारा है। हाँ जा। बाय बाय। नमस्ते भी ना कर सके, बाय। घनी इंग्लिश पढ़ने आ गई, बाय। एक बात तो बताओ। क्या? इस तन्नू का क्या रहा करें, ये तो दबने को तैयार ना। माँ, आज दब जाएगी। मैंने घर में हरी सब्जी ला के धरी ही, और ये आलू बना के धर दिए। पिताजी, माँ जी ने कहा था कि आलू की सब्जी बना लेना। बस चुप खड़ी रह, बहुत सुन ली तेरी। देख ले भाई, कितने मिनट के रखी है इसने सब्जी में। मिर्च गिर रखी है? हाँ। तुझे बिल्कुल भी तमीज नहीं है, सब्जी में कितनी मिर्च गिरी जाती है। पिताजी के पूरे मुंह में आग लग गई। अमित जी, सब्जी में तो मैंने लाल मिर्च डाली नहीं, और अगर लाल मिर्च हो भी गई तो आप ये बात मुझसे भी बता सकते थे। थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी?
अच्छा, अभी भी जवान चला रही है, अपनी गलती को गलती नहीं माननी। अमित जी, ये आपके पिताजी नहीं है, मेरे भी पिताजी हैं, और मैं अपने पिताजी के साथ कभी ऐसा नहीं कर सकती। मैं इनका पूरा ध्यान रखती हूँ, लेकिन आप मेरा ध्यान नहीं रखते। अगर ध्यान रखते तो आप मेरे साथ कभी ऐसा नहीं करते। अच्छा, फिर बकवास कर रही है। हाथ मत उठाना अमित, बिना गलती के तू भी बर्दाश्त नहीं है। गुड बाय। अरे तनु, तू जा कहाँ रही है? मैं जा रही हूँ अपने पापा के घर, जहाँ केवल पापा का प्यार मिलता है। क्या होगा? कोई बात ना हो बेटा, 10-15 दिनों में रोती बिलखती घर ही आवेगी वो, और मैं तेरा दूसरा ब्याह करा दूंगी, तू चिंता मत कर। तुम हंस क्यों रहे थे? अरे मैं हंस नहीं रहा था, इसमें मिर्च है ही नहीं नाम को भी। चल खाना खा ले चल। पर तुमने ऐसा क्यों करा? अरे ऐसे ना करता था वो रोती बिलखती हुई कैसे जाती। तुम ठीक कह रहे, मेरा तो इसमें नाम को भी ना। और बिटिया ट्यूशन से चल रहा तेरा? हाँ पापा जी मैं ये कह रही थी, मुझे ना दीदी की याद आ रही है। बहुत दिन हो गए वे आई ना मिलने। कोई नहीं, कल मिलवा लाऊंगा। पापा दीदी आ गई। दीदी नमस्ते। नमस्ते पापा जी। नमस्ते। नमस्ते बेटा। और तनु ठीक है तो? हाँ पापा जी मैं तो ठीक हूँ, आप दोनों सुनाओ। हम भी बढ़िया हैं बेटा। और तेरी पढ़ाई कैसे चल रही है? मेरी अच्छी चल रही है, आप बताओ। तनु बेटा, तेरी सास और ससुर ठीक है सब? तनु बेटा तू अकेली आई है, अमित के साथ आ जाती। हाँ पापा मैं अकेली आई हूँ, मुझे किसी के साथ आने की जरूरत नहीं है, और मैं वहाँ से घर छोड़ के आ चुकी हूँ। अब मुझे वहाँ दोबारा नहीं जाना। ससुराल नहीं जाएगी? लेकिन बेटा क्यों? पापा वो बिना गलती के मुझे मारते हैं, और आपको पता है मुझे बिना गलती के तू भी बर्दाश्त नहीं है। हाँ बेटी बात तो ठीक है, बिना गलती हम क्यों पीटे, लेकिन बात क्या हुई ये तो बता। बात ही तो कुछ नहीं होती पापा, बस बिना गलती के मारने लग जाते हैं। तू चिंता मत कर बेटे, वो बेटे वाले ना तो हम भी बेटी वाले। पापा ये बेटे वाले पता नहीं बेटी वाले को क्या समझते हैं। बेटी एक बात ध्यान रखिए, बिना बेटी के बेटे वाला भी कुछ नहीं। पापा मैंने उनके बहुत थप्पड़ खा लिए, मैंने उनकी बहुत सुन ली। अब मैं आपसे साफ साफ कह रही हूँ, मैं उस घर में बिल्कुल नहीं जाऊंगी। पापा ये वाली मीटिंग तो होती रहेगी, पहले दीदी को चाय नाश्ता तो करा दो। हाँ बेटा मैं तो भूल ही गया, दीदी को चाय नाश्ता भी करवाना। जाओ दोनों खा लो। ना पापा अब चाय नाश्ते का टाइम ना, मैं तो खाना खाऊंगी, मुझे तो भूख लग रही है बहुत तेज। चलो ऐसा करो, दोनों खाना बना लो और खा लो, है ना? आप भी खाओ चलो। बेटा मैं बाद में खा लूंगा। ना पापा आप भी चलो, मैं आपके साथ ही खाएंगे, बहुत टाइम हो गया आपके साथ। चलो आ जाओ। एक बार तन्नू के बाप के पास फोन करके देख ले। तू तो नू कह रही थी रोती बिलखती हुई आएगी, वो तो अभी तक आई ना। ठीक कह रहे हो, करती हूँ फोन। राम राम समधन जी। राम राम। तन्नू को वहीं रखने का इरादा है क्या? ये तो आप देखो समधन जी। इसका मतलब यो है कि तन्नू भी गलती करके हमारे से माफी ना मांगे। ये बात मत भूलो समधी जी कि आप बेटी वाले हो और हम बेटे वाले हैं। कोई ऐसा सबूत दो समधन जी जिससे सिद्ध हो जाए कि मेरी बेटी ने गलती की।
अगर उसने गलती की है तो वो हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगेगी, और अगर उसने गलती नहीं की है तो वो माफ़ी नहीं मांगेगी। और फिर वैसे भी बड़ों का तो कर्तव्य होता है बच्चों की गलती नज़रअंदाज कर दी जाए, और आप तो उसे खामा परेशान कर रहे हैं। समधी साहब, धमकियां मत दो मुझे समधन जी, मैं धमकियों में नहीं आने वाला। बेटे वालों में अक्सर ये गलत फहमी होती है समधन जी कि हम बेटे वाले हैं। तुम बेटे वाले हो तो मैं भी बेटी वाला हूँ, और ये दोनों एक दूसरे से पूरक होते हैं। कुल मिला के आप बेटी वाले हो के हमारे आगे झुकोगे नहीं? समधन जी, अगर मेरी बेटी ने गलती की है तो वो 100 बार माफी मांगेगी, गलती नहीं की है तो वो माफी नहीं मांगेगी। तू तो नाक रगड़ता हुआ आएगा। समधन जी चिल्लाओ मत, गले की नस खराब हो जाएंगे। मैंने चिल्ला के दिखा दिया ना तो कानों के पर्दे फट जाएंगे। ठीक है, अब आप अपनी बेटी को अपने पास ही रखो, मैं अपने बेटे का दूसरा ब्याह कर लूंगी। तुम अगर अपने बेटे की शादी कर सकती हो तो मैं भी अपनी बेटी की शादी कर सकता हूँ। बस बस रखो फोन। क्या हुआ, डर गया तन्नू का बाप? शुक्र मानो वो हमसे दूर है, पास होता तो हमारे से निपट जाता। ऐसा क्या कह रहा था तन्नू का बाप? मम्मी आया कोई रिश्ते वाला? चल चुप कर, रिश्ते वाला आया? अच्छी खासी बहू थी घर में, मक्खियों की ढाल चिपट रहे थे सब उसके। फिर अब क्या होगा? होगा क्या, अब ऐसा करो तन्नू के घर जाके उससे माफी मांग के उसे अपने घर ले आओ। उसका बाप ना आने वाला हमारी धमकियों में। मम्मी इसका मतलब हम तन्नू के बाप से माफी मांगे? अमित, अगर हमने गलती करी है तो हमें माननी भी पड़ेगी। अरे हट हट, दिमाग खराब मत करे तू। तू भी पागल है अमित, तूने भी माँ बाप के कहने से तन्नू के साथ बदतमीजी कर दी। तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था उसके साथ। अरे निशांत, कैसे बैठा तू यहाँ पे? अरे कुछ ना यार, मैं तो ऐसे ही बैठा हूँ। तू बता तू कहाँ जा रहा? कुछ ना, मैं तो बस वैसे ही जा रहा था इधर की तरफ। अच्छा, वैसे तो इतना परेशान सा नजर कैसे आ रहा? घर में सब ठीक तो हैं? भाभी ठीक है घर में? अरे यार तुझे निशांत क्या बताऊँ, मैं परेशान इसलिए हूँ, मैं अपने माँ बापों के चक्कर में आ गया ना, अपनी बीवी में चांटे मार दिए और वो घर छोड़कर चली गई, इसलिए ज़्यादा परेशान हूँ यार मैं। अरे यार ये तो तूने बहुत गलत करा। तुझे अपनी बीवी पे हाथ ना उठाना चाहिए, क्योंकि तेरी बीवी बहुत पढ़ी लिखी है, कोई अनपढ़ ना है वो। यार इसलिए तो परेशान हूँ यार मैं, अब करूँ तो करूँ क्या यार। अरे चल कोई बात ना, तू एक काम कर, अपने मम्मी पापा से बात कर और तन्नू के घर चला जा। तन्नू के मम्मी पापा से माफ़ी मांग के ना तन्नू है वापस लिया तू अपने पास। तू ठीक कह रहा निशांत, मैं मम्मी पापा से बात करता हूँ और तन्नू के घर लेके जाऊँगा, क्या पता माफ़ कर दे। तू ठीक कह रहा मेरे भाई, तू चला जा तन्नू के यहाँ। और हाँ, आज के बाद ना किसी की बातों में मत आइयो, अपना घर मत बिगाड़। तू ठीक कह रहा निशांत, अब जो तू कहेगा ना मैं वही करूँगा। मैं घर जाकर अपने मम्मी पापा से बात करता हूँ। चल ठीक है। चल ठीक है। ठीक है। और सुमन, पढ़ाई वढ़ाई ठीक चल रही है तेरी? हाँ अच्छे से पढ़ाई कर रही है? हाँ, इंटर के पेपर है तेरे, देख लिए ध्यान से। जब तो पापा ने ट्यूशन लगवा रखा। हाँ, कभी ट्यूशन के बहाने कुछ और ही हो रहा हो। ना ना दीदी, ट्यूशन नहीं जाऊँ मैं। पक्का बता दिए? हाँ। देख सुमन, अब मेरी बात ध्यान से सुन। पापा तुझे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करते हैं वो। उनका नाम रोशन करियो तू। दीदी आप कैसी बात कर रही हो? पापा की मेहनत खराब ना जान दूँ मैं। इस बार इंटर में फर्स्ट डिवीज़न ला के दिखाऊंगी। हाँ सुमन, मैं भी यही चाहती हूँ कि तू पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, ताकि मैं भी सबसे गर्व से कह सकूँ कि ये मेरी बहन है। दीदी मैंने तुम्हारा पापा का नाम रोशन न करा ना तो मेरा नाम भी सुमन नहीं। सुमन, पापा को कितनी देर हो गई, अब तक नहीं आए? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शांति 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 शांति। आ गए पापा? हाँ बेटा मैं आ गया, ले गंगा जल पी ले। ले बेटा तू भी पी ले। मुझे ज़्यादा सा दियो। हाँ ले ले चल। मुझे भोलेनाथ का जल बहुत पसंद है। पी ले।
पापा बहुत देर लगा दी तुमने तो। हाँ बेटा, कुछ मिलने वाले मिल गए तो बातचीत करने लगा। दीदी तुम्हें ना पता है, जब ये जाम है ना तो ऐसे जाम है 2-2 घंटे को। पापा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, जीते रहो, बने रहो। राम राम भाई साहब, हम अपनी गलती की माफ़ी चाहते हैं। राम राम जी। पुरानी बातें छोड़कर नई बातें करो। जीती रहो बेटा। खुश रहो बेटा। मेरी बेटी ने आपके पैर छूकर ये सिद्ध किया है कि वो आज भी आपका सम्मान करती है, आपको आज भी अपनी सास और ससुर समझती है। भाई साहब, यकीनन मुझसे गलती हुई है। मेरे कोई बेटी नहीं है ना, तो मुझे घमंड था कि मेरे बेटा है। बहुत दुख होगा मुझे। भाई साहब, हम पहले से ही बहुत शर्मिंदा है, हमें और शर्मिंदा मत करो और तन्नू बेटी को हमारे साथ भेज दो। बहन जी, बेटी और बेटी वाले तो सभी होते हैं। आप भी किसी की बेटी हो, आपको कोई बिना गलती मारे आपको कैसा लगेगा? तनु को भी बहुत दुख हुआ होगा। तनु भी अपने बाप के घर से ये सोचकर विदा हुई थी ससुराल जाकर अपने सास ससुर की सेवा करनी, मगर आप दोनों ने तो उससे यहाँ भी छीन लिया। तनु को मैंने तो केवल 20-22 साल तक पाला था, बाकी सारी जिंदगी उसे तुम लोगों की सेवा करनी थी, मगर तुमने उससे वो मौका भी छीन लिया क्योंकि वो बेटी है। मगर ध्यान रखना भाई साहब, बेटी और बेटे दोनों ही बराबर होते हैं, दोनों को अपनी जिंदगी जीने का पूर्ण हक है। भाई साहब, तनु आप ही की बेटी की है और रहेगी। बस आप तनु के अच्छे माँ और बाप बनकर देखिए। मेरा जो फर्ज था मैंने निभा दिया, अब तो केवल आपको अपना फर्ज निभाना है। तन्नू, मैं अपने दोनों हाथ जोड़कर तुझसे माफी मांगता हूँ। अमित जी, आप ऐसा मत करिए। मैं तो बस आपको ये समझाना चाहती थी कि बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं होता। क्या पता कल को जाके आप भी एक बेटे के पिता हो। तन्नू, मुझे और शर्मिंदा मत कर। भाई साहब, अब आप भी बेटी को विदा कर दीजिए उसी को। विदाई बाद में हो गए, पहले आप सब लोग चाय नाश्ता करो। आज ही मेरे साथ चलो बेटा। अरे तन्नू, तू बाल ही काटती रहेगी क्या? मुझे नौकरी ढूंढने जाना है, तू मेरे लिए ना कुछ नाश्ता पानी लिया। अमित, मुझे नहीं लगता तुम्हारी नौकरी लगेगी सरकारी। तुम प्राइवेट नौकरी देख लो, जैसे तुम्हारा भाई कर रहा है। अरे प्राइवेट नौकरी नहीं करने का मैं करूँगा तो सरकारी नौकरी करूँगा। मेरी कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी तो लगेगी। मैंने कई जगह फार्म भर रखे हैं, क्या पता मेरी नंबर आ जाए। एक जगह मेरा नंबर आ गया है, मैं इसलिए कह रहा हूँ जाकर मेरे लिए नाश्ता लिया, फिर मैं चलूँ, फिर मुझे देर हो रही है। अमित, मुझे 1% भी नहीं लगता तुम्हारी नौकरी लगेगी। तुम्हें 6 महीने हो गए सरकारी नौकरी के पीछे धक्के खाते खाते, ऐसे कब तक चलेगा? अरे कभी कभी शुभ भी बोल लेकर हमेशा मनूसी बात करती रहती है। अरे क्या पता लगी जाए मेरी जॉब। मेरे शुभ अशुभ बोलने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारी नौकरी नहीं लगेगी तो नहीं लगेगी, तुम्हें तो सुनने की आदत पड़ चुकी है। इसलिए बोल रही हूँ, कोई प्राइवेट नौकरी देख लो अपने भाई की तरह। तुम्हारे भाई की बहू पता नहीं मुझे क्या क्या बोलती रहती है। अरे कह रही है तो कहने दे, वो जॉब कर रहा ना, जो मेरे मन में आएगा मैं करूँगा, जो उसके मन में आ रहा वो करेगा। मैं करूँगा तो सरकारी नौकरी करूँगा। अब तो ये बता, तू नाश्ता लेकर आ रही है नहीं लेकर आ रही, या मैं भूखे चला जाऊँ? ठीक है बैठो, तुम लेके आ रही हूँ। मैं नहीं खा रहा कोई नाश्ता वास्ता, मत लेकर मेरे लिए, मैं ऐसे ही चला जाऊँगा भूखा। अरे सुनो तो सही। हे भगवान, बहुत परेशान हो गए हम तो। बस जहाँ ये चाह रहे हैं ना, इनकी नौकरी जल्दी से जल्दी लग जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। ये भी रोज़ परेशान रहते हैं जॉब के चक्कर में, बस दिखाते तो नहीं है मेरे को। मैं भी कहाँ तक कहूँ इन्हें। आरोही, अरे कहाँ रह गई, लिया चाय? अरे ले आएगी बेटा, कोई बात ना, बना रही होगी चाय। हाँ मम्मी, वैसे तो शायद बना ही रही है। मम्मी जी चाय। ये लो आप भी। आरोही, मेरा बैग ले आओ, मैं ऑफिस चलता हूँ। जी अभी लाई। अरे बेटा अमित, हाँ माँ। तूने चाय पी ली? माँ, मुझे कहाँ इस घर में चाय मिलेगी? क्यों बेटा, ऐसा क्यों बोल रहा है? माँ मैं कुछ ना बोल रहा, मैं नौकरी ढूंढने जा रहा हूँ। नौकरी ढूंढने जा रहा हूँ? हाँ। तो बेटा चाय वाय तो पी के जा, भूखा थोड़ी ना जाएगा। ना माँ, बस खा लिया। ऐसे क्या बात होगी बेटा?
ऐसा क्यों बोल रहा है? माँ कुछ ना हुआ, बस मैं जा रहा हूँ, मैं शाम तक आऊँगा। अरे मम्मी ऐसा कब तक चलेगा? कब तक भैया धक्के खाते फिरेंगे? इनसे एक बात कह दो, प्राइवेट नौकरी में ही काम कर लेंगे, या फिर मुझसे को मैं अपनी कंपनी में जॉब लगवा देता हूँ इनकी। कोई ज़रूरी थोड़ी ना कि इन्हें सरकारी नौकरी मिलेगी। ऐसे तो ना तो इन्हें सरकारी नौकरी मिलेगी और ना ये प्राइवेट जॉब करेंगे। अरे बेटा कोई बात नहीं, तेरा बड़ा भाई है, आज नहीं तो कल नौकरी मिल ही जाएगी। मम्मी जी निशान जी ठीक ही तो कह रहे हैं, ना भैया को नौकरी मिलेगी ना वो करेंगे। 6 महीने से घर में ही तो पड़े हैं, देख जी उन्होंने, ना आप कुछ कहते हो ना तन्नू दीदी कुछ कहती। चल चल ठीक है, तू ज़्यादा मत बोल, मेरा बैग लिया जाकर। देख ले निशांत, तेरे सामने कितनी जुबान चल रही है इसकी। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो मम्मी, मैं इसे समझा दूंगा। लेकिन एक बात बताओ, तुम भैया को भी तो समझाओ, ऐसा कब तक चलेगा? ठीक है तो बेटा, जब तू गया तो मैं समझा के देखती हूँ। लीजिए बैग। चलो ठीक है मम्मी, अब मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा। ठीक है मम्मी, नमस्ते। ध्यान से जाना बेटा। ठीक है। नमस्ते बेटा, खुश रहो, जीते रहो, बने रहो। हे भगवान, मेरे बड़े बेटे की नौकरी लगा दो। अब तो छोटी बहू भी कहने लगी है उसको। तनु, ए तनु, बेटा इधर आना। आई मम्मी जी। जी मम्मी जी। बैठो थोड़ी सी देर मेरे पास। बताओ मम्मी। बेटा मैं ये कह रही थी, अमित को थोड़ा समझा दे, कहीं नौकरी वोकरी कर लेगा। उसे तो अब छोटी बहू भी कहने लगी है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि कोई मेरे बेटे को कुछ कहे। मम्मी मैं तो उन्हें बहुत समझाती हूँ, मैं उन्हें रोज बोलती हूँ कि क्यों सरकारी नौकरी के चक्कर में पड़ रहे हो, कहीं प्राइवेट नौकरी देख लो, सही रहेगा, पर वो मेरी सुनते ही नहीं है। मैं बताओ क्या करूँ? अब क्या करे बेटा, वो भी एक जिद पकड़ के ही बैठ गया है, करूँगा तो सरकारी नौकरी ही करूँगा। बताओ। चलो मम्मी, मैं उन्हें आज और समझाती हूँ। वो गए तो हैं, आज बोल रहे थे मेरा फॉर्म है कोई चेक करके आना है, अगर उसमें हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं उन्हें समझाऊंगी, बोलूँगी तुम्हारी वजह से मम्मी भी परेशान रहने लगी हैं, कहीं प्राइवेट नौकरी देख लो। देखती हूँ क्या कहते हैं फिर। ठीक है तो बेटा समझाइए उसे, तू समझाएगी तो उसकी समझ में आ जाएगी। ठीक है मम्मी। हाँ ठीक है, तो चलो घर का थोड़ा काम देख ले। ठीक। आ गए तुम? हुआ कुछ? आया नंबर वंबर तुम्हारा? अरे हुआ क्या, भीड़ ही इतनी थी, कुछ नहीं होगा यार आज भी। यार अमित मान लो मेरी बात, मैं तुमसे सही कह रही हूँ, कहीं प्राइवेट नौकरी देख लो। अरे यार तन्नू क्यों समझती क्यों नहीं है तू? अमित तुम नहीं समझ रहे, मैं तो समझ रही हूँ। तुम तो चले जाते हो, घर में तो सब कुछ मुझे देखना पड़ता है ना, मम्मी को सुनना पड़ता है ना। निशांत की बहू क्या क्या कहती रहती है पूरे दिन। क्या हुआ, कुछ कह रही थी क्या निशांत की बहू? क्या कहती, उल्टा सीधा ही बोल रही थी। मुझे तो मम्मी ने बताई कि ऐसे ऐसे कह रही थी। उसे बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि तुम बड़े भाइयों की कुछ ना कहे, और नौकरी करता है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो मम्मी से उल्टा सीधा बोलेगी। अरे कोई बात नहीं तन्नू, उसे बोलने दो, अभी इसका टाइम है, क्योंकि मैं कुछ करता नहीं हूँ ना। जब मेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी ना, जब सबके मुंह बंद हो जाएंगे। अमित मुझे नहीं लगता तुम्हारी सरकारी नौकरी लगेगी और कभी इनके मुंह बंद होंगे। यार तन्नू तुम दिमाग तो ख़राब करो मत ना, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खाना बनाओ तो ले आओ। मैं सुबह से भूखा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया, सुबह से इधर उधर डोल रहा हूँ मैं। ठीक है ला रही हूँ। वैसे क्या बनाया है? कुछ नहीं, चावल ही बनाया है। चलो वो ही खा लूँगा, ले आओ। तुमने खा लिया क्या? नहीं मैंने भी नहीं खाया अभी, अब मैं साथ में खाऊंगी। ले आओ। ए भगवान, अब मैं क्या करूं? मैंने बहुत धक्के खा लिए, कहीं ना कहीं लगवा दे भगवान सरकारी नौकरी मेरी। हाँ जी, सुबह तो बड़ी जुबान चल रही तुम्हारी मम्मी के सामने कि ये मत बोल, ऐसा मत कर, वो मत कर। मैं एक बात बता रही हूँ, मैं चुप बैठने वालों में सुनाऊँ? अरे अब हो क्या गया तुझे, ये तो बता। हो क्या गया? ये पूछो क्या तुम घर में रहते? अपने भाई को देखो, पूरे दिन घर में पड़ा रहे, ना कमाता ना कुछ, सुबह को जावे शाम को आला है कि नौकरी ना मिली। ऐसा हो गया है क्या? अरे तो क्या हो गया, मिल जाएगी नौकरी, आखिर भैया नौकरी ढूंढ तो रहे हैं। ढूंढनी होती ना अब तक ढूंढ लेते, ऐसा हराम की न पारते। वो भी हराम की खा रहा और उसकी बहू भी खा रही है, पैसा फ्री का है क्या?
तुम दिन रात मेहनत करो, जब पैसा ला रहे हो कमा कमा के, और ये फ्री में उड़ा रहे। अरे तो यार तू एक बात बता, भैया नौकरी ढूंढ तो रहे हैं, नौकरी कोई ऐसे वैसे तो है ना कि तुरंत ही लग जाएगी। एक बात बताओ, जब उन्हें सरकारी नौकरी ना मिल रही तो प्राइवेट भी तो कर सकें। अरे इतने पढ़े लिखे तो है ना जिन्हें सरकारी नौकरी मिल जाएगी। कहता तो ठीक रही है। मैं जो भी कहती हूँ ठीक ही कहती हूँ, गलत ना कहती मैं। चल अब ये बता करना क्या है? करना क्या है, अब देख लो, अगर इनकी नौकरी लगती है तो ठीक है, नहीं तो अपना अलग हो जाओ। चल ठीक है, कहता तू सही रही है, पर तू ज्यादा चिल्ला मत ना, वो सुनने होंगे अंदर। सुन लेंगे तो सुन लेंगे, क्या होएगा हसद। अब एक काम कर, तू जाकर खाना लिया। ठीक है, आप मुंह हाथ धो लो और कमरे में चलो, मैं खाना लेके आती हूँ। दीदी क्या बना रहे हो? कुछ नहीं आ रही, उनके लिए मटर वाले चावल बना रही हूँ। अच्छा एक बात बोलनी थी आपसे। हाँ रोई बोल। मतलब भाई साहब करते वक्त तो कुछ है नहीं, और आप फिर भी उनके लिए इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती हो। तो आरोही तो कहना क्या चाहती है? दीदी वो मैं कुछ नहीं, मैं तो ये कह रही थी, अगर आप भाई साहब की पसंद का खाना बना रहे हो तो कम से कम उनसे ये तो बोलो कि कमा के ला के रखें कुछ, कि कुछ काम धंधा करें, जैसे निशांत करते हैं। ये सब कुछ निशांत का ही तो है। आप दोनों को तो फ्री का खाने की आदत हो रही है, ना कुछ वो करते हैं ना आप उनसे कुछ बोलती हो। आरोही ये क्या बकवास कर रही है तू? अच्छा तो मेरी बातें बकवास लग रही हैं? अगर मेरी बातें इतनी ही बुरी लग रही है ना तो अपने पति से बोलो कि कमा के रखें, यहाँ पे कुछ फ्री का नहीं है। तन्नू क्या हुआ? अरे बोल तो सही, क्या हुआ? तू तो मेरे लिए मटर के चावल बनाने गई थी। मटर के चावल खाने का ज्यादा शौक है ना, तो बाहर निकलो, पैसे कमा के लाओ और रसोई में राशन भरो। मेरे बस की नहीं है आरोही से ताने सुनने का। अरे कुछ हो भी गया? बता तो सही, क्या बोल रही है वो? जो रोज होता है वही हुआ है। क्या हुआ? कि वो अपने पति से बोलो हराम की तोड़ रहे हो दोनों, निशांत का है सब कुछ। ऐसे कब तक चलेगा कि उनकी पसंद का खाना बना रही हो, काम हिला वो कुछ करते नहीं है, नए नए पकवान उन्हें रोज चाहिए। अब बताओ मैं क्या जवाब दूँ उसे? तू चिंता मत कर, मैं बात करता हूँ उससे भी। इसकी तो बहुत जीवान चलने लग गई बहू की तो। अमित तुम बस चुप रहो, तुम्हारे बस से कुछ नहीं है। वो 3-4 दिन से सुना रही है, अब तक क्या हुआ है तुम पे? रोज तुम यही कह के रह जाते हो। तन्नू बेटा, आरोही तेरी छोटी बहन जैसी है, अगर वो तुझे कुछ बोल दिया करे तो तुम बुरा मत मानने कर बेटा। मम्मी मैं तो बुरा मानती ना हूँ, मैं तो उसे छोटी बहन की तरह ही मान लूँ, पर वो कुछ लिमिट से ज़्यादा बोलने लगी है अब। और अमित जी कमा नहीं रहते उसका मतलब ये थोड़ी ना उसके मन में जो भी आएगा वही बोलेगी। एक हद भी तो होती है बोलने की। बोलने दे बेटा, उसका टाइम है, कोई बात नहीं है, सुन लिया करें, छोटी है तुझसे। मम्मी मैं ना कह रही कुछ भी, वो तो मेरा पति ढंग का ना, इस मारे मुझे सुननी पड़ रही। मेरे पति ढंग का तो मैं काहे को सुनती इनकी। मम्मी हम जा रहे हैं घर छोड़ के। क्यों बेटा, क्या बात हुई? मम्मी ये ना रहने की अब इस घर में, ये तो साफ साफ कह रही है तुम्हारा बड़ा भाई तो कुछ कमाता ना, और तुम ही ला रहे हो कमा कर सबको। अच्छा आज सब कुछ यही होगी, तो आज तेरे लिए हम कुछ नहीं है। मम्मी जी आप, पापा जी आप, नमस्ते। पापा नमस्ते। नमस्ते बहन जी। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते जी, नमस्ते। आओ बैठो। बहन जी बैठ तो जाएंगे, पर ये बैग वैग लेके बच्चे जहाँ कहाँ रहे हैं? हाँ निशांत बेटे, कहाँ लेके जा रहे हो बैगों को? बहन जी आप अपनी बेटी से ही पूछ लो कि आज ये कहाँ जा रहे हैं। आप बिल्कुल सही समय पे आए हो। और बहन जी मैं कुछ समझी नहीं, बेटा तू ही बता कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? मम्मी वो बात ऐसी है कि अब हम इस घर में नहीं रह सकते, इसलिए हम ये घर छोड़ के जा रहे हैं। तुझे दिक्कत क्या है इस घर में? घर छोड़ के जा रही है? हम तो तुझसे मिलना है और तुमने हमें एक बार भी नहीं बताई, ऐसा क्यों? मम्मी बस अब मैं इस घर में और नहीं रह सकती। मैं और निशांत ये घर छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि बड़ी वाली दीदी के हस्बैंड तो कुछ कमाते नहीं है,
सब लोग इनकी कमाई खाते हैं। बेटा तू ऐसे क्यों कह रही है, वो तो तेरी जेठ जेठानी है। मम्मी मैं ठीक कह रही हूँ, 24 घंटे बस सरकारी नौकरी ना सरकारी नौकरी मिलेगी ना वे प्राइवेट नौकरी करेंगे। मैं नहीं रह सकती इस घर में ऐसे, सब कुछ यही देखते हैं। कहाँ तक देखेंगे हम भी, क्या हमारे खर्चे नहीं है क्या? इसलिए मैं इस घर में नहीं रह सकती तो नहीं रह सकती। नालायक, तुझे इस दिन के लिए पैदा करा था कि तू ससुराल में आके हमारी नाक कटाएगी। बहन जी कितनी अच्छी हैं, कितनी इज्जत कराए हम हमारी। और क्या हो गया, तेरी जेठानी ने कभी तुझे उल्टा सीधा बोला आज तक? और नौकरी का क्या है, आज नहीं तो कल लगी जाएगी। अगर तू उसकी जगह होती तो क्या करती, जब भी तू घर छोड़ के जाती? बेटा मेरी बात सुन, अगर तू ये चाहे कि हमारी इज्जत बनी रहे तो इस घर को बिल्कुल अपना घर समझ के और अपनी सास की या अपनी जिठानी की पूरी सेवा कर और मेरे पास कुछ शिकायत ना आए, बस। ठीक कह रहे तेरे पिताजी, ढंग से रह ले इस घर में। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, आपने सही टाइम पे आके मेरी आंखें खोल दी। हमारे से माफी मांग के कोई फायदा ना, माफी मांगनी है तो अपनी जिठानी और सास से मांग। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं 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 बेटी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। तू तो मेरी बेटी समान है, गलती सबसे हो जाती है, कोई बात नहीं। दीदी मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं आरोही, तू तो मेरी छोटी बहन जैसी है, मैंने तो कभी तेरी बात का बुरा माना ही नहीं। कोई बात नहीं मेरी छोटी बहन, जो होना था हो गया। अब आगे से तू भी ठीक रहेगी, मैं भी ठीक रहूँगी, दोनों अच्छे से रहेंगे, ठीक है? हाँ दीदी, हम आज के बाद खुशी खुशी रहेंगे। और मम्मी जी आप भी मुझे माफ़ कर दो, मैं इसके शिकायत में आ गया था। नहीं नहीं बेटा, कोई बात नहीं, माफ़ी नहीं मांगते। अरे मौसा जी, मौसी जी, नमस्ते। नमस्ते बेटा जी। मौसा जी कैसा है? चले आए बेटा मिलने। अच्छा मम्मी जी, एक खुशखबरी दूं? हाँ बेटा। मम्मी जी, मौसी जी और मौसा जी को ना लड्डू खिलाओ, ये बहुत सही टाइम पे आए हैं। क्यों बेटा? मम्मी जी मेरी सरकारी नौकरी लग गई एमसीडी में। अच्छा बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है। अच्छा भैया, तुम्हारी सरकारी नौकरी लग गई? हाँ भाई मेरी आज लग गई। चलो ये तो बहुत खुशी की बात है। अच्छा बेटे, मैं तो तेरी नौकरी बड़ी दुआ करती थी, आज तेरी नौकरी लगी गई, अब हम सारे खुशी खुशी रहेंगे। ठीक है। ठीक है भैया, अब तुम खुशी खुशी रहो, हम भी चले हैं। ठीक है। अच्छा जी, राम राम। हाँ।